गाइस, आप लोगों ने दुनिया के महंगे महंगे 3 स्टार 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स के बारे में जरूर सुना होगा। इनफैक्ट दुनिया के एकमात्र 7 स्टार होटल के बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया का सबसे महंगा होटल कौन सा है और कहां पे है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। गाइस, इंडिया का सबसे महंगा होटल राजस्थान के जयपुर में है, जिसका नाम है रामबाग पैलेस। याद रखिएगा, रामबाग पैलेस। इनफैक्ट रामबाग पैलेस पहले जयपुर के महाराजा का ऑफिशियल रेजिडेंस था और बाद में इसे लग्जरियस होटल में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां पर एक रात रहने के लिए किसी को भी लगभग 6 लाख रुपया खर्च करना पड़ सकता है। गाइस, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? ऐसे ही इंटरेस्टिंग, एक किसान एक व्यापारी को डेली 1 किलो मक्खन बेचता था। अब एक दिन परखने के लिए उस व्यापारी ने मक्खन को तोल के देख लिया कि वो मक्खन 1 किलो है कि नहीं है, और वो मक्खन 1 किलो नहीं निकला। इस बात पे व्यापारी किसान को अदालत ले गया। अदालत में जज ने किसान से पूछा कि तुम किस बाट का इस्तेमाल करते हो? तो किसान ने कहा कि माय बाप, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कोई बाट का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मेरे पास एक तराजू है तोलने के लिए। तो भी जज ने कहा कि तुम तोलते कैसे हो? तो इस बात पे जो किसान ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। किसान ने कहा कि ये तो अब मुझसे मक्खन खरीद रहा है, मैं तो इससे कब से ही 1 किलो ब्रेड खरीद रहा हूं, और उसी 1 किलो ब्रेड को तराजू के एक पलड़े में डालकर मैं इसे मक्खन तोल के दे देता हूं। अब आप समझ तो गए होंगे कि गलती किसकी है। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, जैसा बोओगे पाओगे वैसा ही, इसलिए बी केयरफुल अबाउट योर कर्मा। गाइज, अगर आप स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोगों ने एस्ट्रोनॉट शब्द तो जरूर सुना होगा। जो लोग भी स्पेस में ट्रैवल करने जाते हैं जनरली हम उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। पर मेरा सवाल यह है कि आखिर ये शब्द कहां से आया और इसे बनाया कैसे गया? जी हां, इस शब्द को बनाया गया है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं कि कैसे बना है। एक्चुअली एस्ट्रोनॉट शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है एस्ट्रो, दूसरा है नॉट। एस्ट्रो का मतलब ग्रीक में होता है स्टार और नोट का मतलब ग्रीक में होता है सेलर। मतलब एस्ट्रोनॉट मींस स्टार सेलर। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या आपको इसके पहले तक एस्ट्रोनॉट का रियल मीनिंग पता था? और अगर नहीं पता था तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। महज 21 साल का था तो डॉक्टर्स ने उसे कहा कि उसे मोटर न्यूरॉन जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी की वजह से इंसान का उसकी मांसपेशियों से कंट्रोल खत्म होने लगता है, धीरे धीरे वो अपंग हो जाता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि वो 2 साल से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी अपनी जीने की इच्छा शक्ति की बदौलत उसने मृत्यु को हरा दिया। वो अपंग जरूर हुआ लेकिन 50 साल तक जिया। इस बीमारी की वजह से उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा था और अपने स्पीच सिंथेसाइजर के थ्रू उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें से एक बुक थी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीफन हॉकिंग्स, जिनका कहना है कि लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। सक्सेसफुल लोगों की 10 पावरफुल हैबिट्स में से सेकेंड हैबिट है सक्सेसफुल पीपल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस, सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। स्पेशली फेलियर के टाइम पे वो बहाने नहीं बनाते, दूसरों पे ब्लेम नहीं डालते। आप याद रखिए कि सेटबैक और फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दूसरों पे बहाने बनाकर, दूसरों पे ब्लेम डालकर बाहर निकलना चाहते हैं या फिर अपने फेलियर से सीखना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। गाइस, गिरता हर कोई, लेकिन गिर के उठने वाले कोई सिकंदर कहते हैं। सो हैबिट नंबर 3 के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।